याजूज माजूज एक कदीम और खौफनाक कौम थी जिनका जिक्र कुरान मजीद और इहादीस मुबारका में मौजूद है। ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी और बहुत ज़्यादा ताकतूर, वहशी और जालिम थी। उनकी तादाद बेहद ज़्यादा थी और वो जहाँ भी जाती थीं तबाही मचाती थीं। वो ज़मीन पर फसाद करते, लोगों पर जुल्म ढाते और हर चीज़ को बर्बाद कर देते थे। उनका खाना पीना बहुत ज़्यादा था और वो जिस जगह पहुँचते वहाँ के तमाम खेत और दरख्त खा जाते, पानी के ज़खायर पी जाते और शहरों को तबाह कर देते। उनके जुल्म व सितम से पूरी दुनिया खौफज़दा थी और कोई भी उनके हत्थी नहीं थी, खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। याजूज माजूज बहुत ताकतूर थे, उनके जिस्म बहुत बड़े और मजबूत थे और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि जब वो किसी जगह से गुजरते तो पूरा इलाका इनसे भर जाता। कुरान मजीद में सूरा कहफ और सूरा अनबिया में उनका जिक्र आया है। अल्लाह ताली ने फरमाया कि ये एक ऐसी कौम है जो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा फसाद मचाएगी और क़ियामत के करीब दोबारा ज़ाहिर होगी। अहादीस में भी उनके बारे में तफसील से बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज हर रोज़ उस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं जो उनके और दुनिया के दरमियान हाइल है, मगर जब रात होती है तो वो दीवार अपनी असल हालत में वापस आ जाती है। वो हर रोज़ दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो कामयाब नहीं हो पाते। हज़रत ज़वाल क़रनीन एक नेक, बहादुर और इंसाफ पसंद बादशाह थे। वो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सफ़र करते थे और कमज़ोर कौमों की मदद करते थे। अल्लाह ताली ने उन्हें ज़मीन में हुकूमत और ताकत अता की थी। एक दिन वो एक ऐसी कौम के पास पहुँचे जो याजूज माजूज के जुल्म से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। इन लोगों ने हज़रत ज़वाल करनीन से शिकायत की कि याजूज माजूज बहुत ज़ालिम हैं। वो हमारे खेत तबाह कर देते हैं, पानी के ज़खायर ख़त्म कर देते हैं, हमारे शहरों पर हमला करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन लोगों ने हज़रत ज़वाल करनीन से दरख्वास्त की कि वो याजूज माजूज के ख़िलाफ़ कोई मज़बूत बंदोबस्त करें ताकि वो उनके हमलों से महफूज रह सकें। हज़रत दवाल करनीन ने गौर किया और फ़ैसला किया कि उनके लिए एक बहुत बड़ी और मज़बूत दीवार बनाएंगे ताकि याजूज माजूज बाहर न आ सकें। उन्होंने लोहा और तांबा उकठा करवाया और एक अजीम इल्शान दीवार तामीर की। ये दीवार पहाड़ों के दरमियान बनाई गई थी और इतनी मजबूत थी कि याजौज माजूज उसे पार नहीं कर सकते थे, ना ही उस पर चढ़ सकते थे और ना ही उसे तोड़ सकते थे। जब दीवार मुकम्मल हो गई तो हज़रत ज़वाल करनीन ने फरमाया कि ये दीवार अल्लाह के हुक्म से बनी है और जब अल्लाह चाहेगा तो ये टूट जाएगी। उसके बाद याजूज हुआ, माजूज दीवार के पीछे कैद हो गए और दुनिया उनके शर से महफूज हो गई। वक्त गुजरता गया और याजूज माजूज दीवार के पीछे कैद रहकर भी आज़ादी हासिल करने की कोशिश करते रहे। वो हर रोज़ दीवार को खोदने की कोशिश करते, मगर जब रात होती तो दीवार दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाती। इस तरह वो कभी कामयाब ना हो सके। लेकिन जब क़ियामत करीब आएगी तो अल्लाह ताली की मर्ज़ी से एक दिन याजूज माजूज दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही दीवार गिरेगी वो तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और हर चीज़ को तबाह करेंगे देंगे। वो ज़मीन पर इस तेज़ी से फैलेंगे कि कोई भी उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकेगा। वो हर चीज़ खा जाएंगे, जानवर मार डालेंगे, दरख्त काट देंगे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब वो किसी दरिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और बाद में आने वाले उनमें से कहेंगे कि यहाँ कभी पानी था ही नहीं। जब याजूज माजूज का फितना हद से बढ़ जाएगा और दुनिया में कोई भी उनको रोकने के काबिल नहीं होगा, तो हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताली से दुआ करेंगे। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज पर एक ख़ास अज़ाब नाजिल करेगा। उनके जिस्मों में एक बीमारी पैदा हो जाएगी जिससे वो सब हो जाएंगे कि सब मर जाएंगे। उनकी लाशें ज़मीन पर बिखर जाएंगी और उनसे शदीद बदबू उठने लगेगी। फिर अल्लाह ताली ज़मीन पर परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर कहीं दूर फेंक देंगे। इसके बाद अल्लाह ताली एक बारिश बरसाएगा जो ज़मीन को बिल्कुल साफ़ कर देगी और दुनिया फिर से प्रस्कून हो जाएगी। याजूज माजूज की हकीकत के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात मौजूद हैं। कुछ मुअर्रिखीन का कहना है कि ये कदीम ज़माने की कोई कौम थी जो हज़रत ज़वाल करनीन के ज़माने में क़ैद हो गई थी और बाद में ख़त्म हो गई, जबकि कुछ का मानना है कि वो आज भी किसी दीवार के पीछे क़ैद हैं और क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगे।
کچھ علماء کے مطابق یاجوج ماجوج وہ قومیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف شکلوں میں دنیا میں پھیلتی رہی ہیں اور قیامت کے قریب ان کی مکمل تباہی ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ ان میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ظالم اور تباہ کن قوم ہے جو زمین پر فساد مچاتی ہے اور آخر میں اللہ کے حکم سے ہلاک کر دی جائے گی۔ یہ واقعہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ کوئی بھی اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، چاہے یاجوج ماجوج جتنے ہوں بھی طاقتور اور ظالم ہوں، آخر میں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کے احکام کریں